कि संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में हम पहुंचे थे 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट तक। और मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष उपरांत एक कमीशन का गठन करना था, जिसे कालांतर में साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। हम देखते हैं कि साइमन कमीशन को आना चाहिए था 1929 में, लेकिन साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में ही हो गया था। साइमन कमीशन साइमन कमीशन के समय वायसराय थे अपने इरविन वही भारत सचिव थे अपने बर्किंगहेड। हम देखते हैं कि साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हो गया और साइमन कमीशन 7 सदस्य ही था। 7 सदस्य ही। हम देखते हैं कि साइमन कमीशन का इतनी 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन का गठन क्यों करना पड़ा? क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय चुनाव आ जाने के कारण सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया था। हम देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में नहीं आया, प्रथम बार। वहीं देखते हैं दूसरी बार 1929 में साइमन कमीशन भारत आए। इस प्रकार से साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित की, 1930 में, जिसमें बताया गया कि भारतीयों के लिए एक संसदीय व्यवस्था और लचीला संविधान बनाने दिया जाए और भारतीयों के लिए सत्ता संभालने का अवसर प्रदान किया जाए। और हम देखते हैं कि साइमन कमीशन ने ही रिपोर्ट दी थी कि भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाए। बर्मा जिसे रंगून या म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। ये किसकी रिपोर्ट के आधार पर अलग किया गया था? साइमन कमीशन के सिफारिश पर। अब हम देखते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में नहीं लाठीचार्ज हुई। साइमन कमीशन का भारत में विरोध होने का प्रमुख कारण यही था कि भारत इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इस कारण से साइमन कमीशन का विरोध किया गया और इसी विरोध में हुए लाठी चार्ज में नहीं लाला लाजपत राय जी की बुरी तरह से घायल हो गए थे। और उनका एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है जो कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है कि मेरे ऊपर जितनी भी लाठियां पड़ी हैं वो ब्रिटिश ताबूत में कील का कार्य करेंगी। ये स्टेटमेंट कई बार पूछ लिया जाता है। किसका स्टेटमेंट है? लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है कि जब भारत आया 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन की ही अनुरूप भारत सचिव बर्किंगहेड ने भारतीयों के लिए एक चुनौती प्रस्तुत की कि वो भारतीय संविधान को बनाकर लाए। इसी चुनौती को मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इसे एक्सेप्ट किया कि इन्होंने एक भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया, जिसे हम कालांतर में भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहा जाता है? तो ब्लू प्रिंट कहा जाता है मोतीलाल नेहरू द्वारा जो 1928 में जो संविधान की रूपरेखा बनाई गई थी, उसे भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि साइमन कमीशन के उपरांत साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।